भारत विविधताओं का देश। यहाँ पल पल बदलती राजनीति को लेकर भविष्यवाणी करना संभव तो बिल्कुल भी सही नहीं होगा। कुछ हफ्ते पहले तक कर्नाटक की कुर्सी पर विराजमान भाजपा अब विपक्ष में बैठी नजर आएगी। भारत की वर्तमान राजनीति में कब कौन सा दल अनेक सियासी कारणों से अपने पुरानी साथी को छोड़ नई सियासी राह पकड़ ले, आपको पता भी नहीं चलेगा। कभी एक दूसरे की घोर विरोधी रही राजनीतिक पार्टियां सत्ता में आने के लिए एक दूसरे का दामन थाम लेती हैं, तो मौका मिलते ही साथ भी छोड़ने से पीछे नहीं हटती। नमस्कार, मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं द फोर्थ पिलर .न्यूज़। भारत की राजनीति में कब क्या हो जाए कहना मुश्किल है, इसलिए ना हम आपको चुनाव से पहले चुनावी नतीजे बताएंगे और ना ही ये बताएंगे कि साल 2024 का लोकसभा चुनाव कौन जीतेगा। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे भारत में फिलहाल किस राज्य में किस पार्टी की सरकार है। लेकिन उससे पहले मेरा एक सवाल, क्या आपको सच में ऐसा लगता है कि भारत से कांग्रेस का सफाया हो गया है? अगर हाँ, तो ये आंकड़े शायद आपको चौंका दे। बता दें, साल 2014 में केंद्र में मोदी सरकार बनने के बाद से बीजेपी का कई राज्यों में विस्तार हुआ। एक समय ऐसा भी आया जब देश के 29 राज्यों में से 20 राज्यों में बीजेपी की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शासन थी। इसका मतलब इन राज्यों में या तो बीजेपी के ही मुख्यमंत्री थे या फिर उनके समर्थन से किसी दूसरे दल के मुख्यमंत्री बने हुए थे। आइए आपको बताते हैं मौजूदा समय में किन किन राज्यों में किस राजनीतिक दल की सरकार है। शुरुआत भाजपा से करते हैं। सबसे पहले बात उन राज्यों की करते हैं जहां मुख्यमंत्री भाजपा के नेता ही हैं। इस समय देश के 11 राज्यों में बीजेपी के मुख्यमंत्री उनका नेतृत्व कर रहे हैं, जिसमें गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर के नाम शामिल हैं। वहीं बीजेपी नागालैंड में एनडीपीपी के साथ मिलकर सरकार चला रही है और नेफ्यू रियो वहां के मुख्यमंत्री हैं। मेघालय में सीएम कर्नाड संगमा एनपीपी से हैं। पुडुचेरी में सीएम एन रंगास्वामी एनआर कांग्रेस के नेतृत्व में दूसरे दलों के साथ मिलकर सरकार चला रही हैं। वहीं हाल ही में बीजेपी ने महाराष्ट्र में शिवसेना के बागी विधायकों के साथ सरकार का गठन किया है। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। वहीं अब बात कांग्रेस की करते हैं। कर्नाटक में जीत के साथ कांग्रेस अब 7 राज्यों में सत्ता में होगी। इनमें से 4 राज्य हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और अब कर्नाटक, जहां कांग्रेस अपने दम पर सत्ता में है, तो वहीं 3 अन्य राज्य बिहार, झारखंड और तमिलनाडु, जहां कांग्रेस सत्तारूढ़ गठबंधन का हिस्सा है। बिहार में कांग्रेस जदयू और राजद के साथ सरकार में है, वहीं झारखंड में कांग्रेस जेएमएम और राजद के साथ सरकार में है, तो तमिलनाडु में डीएमके के नेतृत्व वाले धर्मनिरपेक्ष प्रगतिशील गठबंधन ने चुनाव जीता। डीएमके ने अकेले 133 सीटों पर जीत हासिल की। इस गठबंधन का एक हिस्सा कांग्रेस ने 18 सीटों पर जीत हासिल की और इस तरह वर्तमान एमके स्टालिन के नेतृत्व वाली सरकार का कांग्रेस एक हिस्सा है। इसके अलावा देश के कई राज्य ऐसे भी हैं जहां ना तो कांग्रेस सरकार में है और ना ही भाजपा, जिसमें पंजाब से भगवंत मान आम आदमी पार्टी से, दिल्ली के अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी से, ओडिशा के नवीन पटनायक बीजू जनता दल से, केरल के पिनराई विजयन सीपीएम से, पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस, आंध्र प्रदेश से वाईएस जगनमोहन रेड्डी वाईएसआर कांग्रेस से, तेलंगाना के चंद्रशेखर राव तेलंगाना राष्ट्र समिति, सिक्किम से प्रेम सिंह तामंग सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा, मिजोरम से जोराम थंगा मिजो नेशनल फ्रंट शामिल है। वहीं 2024 में लोकसभा चुनाव में किसकी सरकार बन सकती है, इस पर आप कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें। आपको हम ये भी बता दें कि इसी साल छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान और तेलंगाना जैसे राज्यों में चुनाव होने हैं। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे, तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।